नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली के दशम भाव का महत्व, जिसे किस्मत की चाबी भी कहा जाता है। नौकरी, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, किसी कार्य में सफलता या विफलता, जीवन में अपार धन संपदा का लाभ या धन संपदा की कमी, दुख, कष्ट जैसी सारी चीजें जन्म कुंडली के एक ग्रह के नियंत्रण में होता है। वह ग्रह है कुंडली का दशमेश यानी दशम भाव के स्वामी ग्रह। दशम भाव का स्वामी ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसके हाथ में आपके किस्मत की चाबी है। जीवन में आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं, यह दशमेश बताता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दशमेश क्यों है खास, कब और कैसे दशमेश देते हैं लाभ, और कुंडली के किस भाव में स्थित होकर दशमेश बनाते हैं राजयोग। आपके दशमेश किन कार्यों में सफलता का संकेत दे रहे हैं। मैं शास्त्रों में वर्णित सूत्र और अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर वीडियो में 5 प्रमुख बिंदुओं में एक एक कर दशमेश के सारे राज सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने जो इतने कम समय में इतना सहयोग और समर्थन दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी वास्तव में कैसे किसी को प्रभावित करते हैं को सही समझने के लिए बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसे जानना होगा। दशमेश कौन से ग्रह बन रहे हैं, इस ग्रह का कारकत्व, प्रकृति, बल, यह ग्रह कहाँ किस भाव में विराजमान है, अन्य ग्रह की युति, दृष्टि जैसे सभी चीज को सही जान समझकर ही आप 100% एक्यूरेट फलाफल जान पाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं दशम भाव के बारे में, यानी दशम भाव का परिचय। दशम भाव जन्म पत्रिका में यह जो भाव होता है, जहाँ 10 का अंक लिखा है, यह दशम भाव होता है। हर लग्न वालों के लिए यहाँ अलग अलग अंक विराजमान हो सकते हैं, परंतु यह जो घर है इसे दशम भाव कहते हैं। दशम भाव आपके कैरियर और सामाजिक पहचान का भाव है। चतुर्थ भाव यानी इस भाव घर और आवास के भाव के जस्ट विपरीत यह जो भाव होता है, वह घर के बाहर होने वाले सभी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, सामाजिक महत्व, प्रतिष्ठा, ख्याति जैसे चीज़ों को नियंत्रित करता है। यह आपके इच्छा का भाव होता है। यह भाव आपके उस व्यक्तित्व को बताता है जो लोग आपके बारे में जानते हैं, यानी आपके अंदर के गुण स्वभाव का बाहरी प्रकट रूप इस भाव से देखा जाता है। आप जिम्मेवारी को कैसे लेते हैं, समाज में वह स्थान जो आप अपने मेहनत के बल पे प्राप्त किया है, इससे इस भाव से देखते हैं। आर्थिक सफलता पर भी इस भाव का पूरा प्रभाव होता है, यानी दशम भाव जीवन को पूरे तरह से प्रभावित करता है। इसलिए दशम भाव अत्यंत खास भाव, अत्यंत महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि दशमेश जो ग्रह बनते हैं सूर्य से लेकर शनि तक, वे किस रूप से आपको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि दशमेश यदि सूर्य बन गए हो, यानी यहाँ 5 का अंक आ रहा हो दशम भाव में, तो सूर्य राजसिक आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जब दशमेश बन रहे हों तो आप में आत्मविश्वास विशेष रूप से होता है। आप विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, यानी आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के बल पे आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ यदि 4 का अंक हो, जब चंद्रमा दशमेश बन रहे हों, तो चंद्रमा मन और भावना के कारक ग्रह बनते हैं। अतः आप कलात्मकता, मानसिक कार्य जैसे चीज़ों से जुड़कर विशेष लाभ अर्जित करते हैं। मंगल जब दशम भाव के स्वामी बन रहे हों, यानी 1 का अंक या 8 का अंक इस भाव में आ रहा हो, तो आप में शारीरिक बल, आत्मबल विशेष रूप से होता है, यानी आप साहस, शक्ति, नेतृत्व गुण जैसे चीज़ों से जुड़कर विशेष लाभ अर्जित करते हैं। खेल आदि के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं बुध जब दशम भाव के कारक बन रहे हों, यानी 3 का अंक और 6 का अंक इस दशम भाव में स्थित हो, तो बुध व्यापार, गणित, वाणी, संचार के कारक ग्रह बनते हैं। अतः आप व्यापार से, अपने वाणी की शक्ति से, तर्क शक्ति से, व्यवहार से जीवन में विशेष सफलता, तरक्की अर्जित करते हैं। बुध खासकर दशम भाव के स्वामी बनते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आप विशेष धनार्जन कर पाते हैं। बुध के बाद यदि चर्चा की जाए गुरु के बारे में, तो गुरु धन और विद्या देने वाले ग्रह माने जाते हैं। गुरु जब दशमेश बनते हैं, यानी 9 और 12 का अंक दोनों में से कोई अंक यहाँ विराजित हो, तो गुरु दशम भाव के स्वामी बनते हैं और यह ज्ञान,
धन का और आशीर्वाद का कारक होकर इन चीज़ों का सहयोग आपके जीवन में विशेष रूप से देते हैं। यदि दसम भाव के स्वामी शुक्र बन रहे हों, यानी 2 का अंक या 7 का अंक इस भाव में विराजित हो, तो शुक्र जो धन धान्य भौतिक सुख कला सुंदरता विलासिता जैसे चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं, इन चीज़ों से जुड़कर इन चीज़ों के सहयोग से जीवन में विशेष धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र जिनके दशमेश बन जाते हैं उनके जीवन में धन का आशीर्वाद विशेष रूप से होता है, यानी विशेष धनार्जन कर पाते हैं। शुक्र के बाद यदि चर्चा की जाए शनि के बारे में, शनि अगर दशमेश बन रहे हों, यानी 10 का अंक या 11 का अंक इस भाव में स्थित हो, तो आप में धैर्य अनुशासन कठिन श्रम की शक्ति विशेष रूप से होती है। आप अपने धैर्य अनुशासन कठोर श्रम करने की आदत के चलते जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। यानी सूर्य से लेकर शनि तक ये 7 ग्रह जब दशम भाव के स्वामी बनते हैं तो भिन्न भिन्न गुणों को देते हैं। उन गुणों को पहचान कर जीवन में आप सफलता और तरक्की अर्जित करते हैं। आइए अब जानते हैं कि दशम भाव के स्वामी ग्रह पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होते हैं तो क्या फल देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दशम भाव के स्वामी। यहाँ दशम भाव में जो भी अंक है उसे इस चार्ट के आधार पर मिलाकर देखें कि आपके दशम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं और वह जन्म पत्रिका में कहाँ किस भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि दशमेश यदि लग्न में विराजित हो। दशमेश का लग्न में विराजित होना व्यक्ति को अपने कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कराता है। इनमें नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, स्वयं का व्यवसाय और उच्च पद प्राप्त करते हैं। इनमें आत्मविश्वास और स्वावलंबन विशेष रूप से होता है। द्वितीय भाव में जब दशमेश आते हैं तो धन कमाने के लिए कर्म कराते हैं, जैसे बिजनेस बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से लाभ उठाते हैं। पारिवारिक व्यवसाय में भी इन्हें सफलता प्राप्त होती है और वाणी से भी प्रसिद्धि का योग बनता है। वहीं तृतीय भाव में जब दशमेश विराजमान होते हैं तो संचार मीडिया लेखन या मार्केटिंग में कैरियर बनता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। यात्राओं से भी इन्हें लाभ होता है। टूरिज्म जैसे चीज़ों से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं। वहीं दशम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजित हों तो यह संपत्ति निर्माण रियल एस्टेट या कृषि से लाभ का संकेत देता है। माता का सहयोग पैतृक व्यवसाय में सफलता जैसे शुभ फल देता है। घर के काम जैसे होम बिजनेस रिमोट जॉब जैसे चीज़ों में भी इन्हें लाभ का संकेत मिलता है। वहीं दशम भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में विराजित हो तो यह आपको शिक्षा स्टॉक मार्केट रचनात्मक कार्यों में सफलता का संकेत देते हैं। छोटे बच्चे या विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का कार्य से भी आपको सफलता का संकेत मिलता है। वहीं दशम भाव के स्वामी छठे भाव में जब विराजित होते हैं तो इस भाव में भी डॉक्टर नर्स जज पुलिस या सेना में कैरियर की संभावना बनाते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय का योग बनाते हैं। सप्तम भाव में जब दशमेश विराजित होते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस से लाभ का योग बनाते हैं, विदेशी कंपनियों से लाभ का योग बनाते हैं। जीवन साथी से व्यावसायिक सहयोग प्राप्त होता है एवं सेल्स डिप्लोमेसी या विवाह के बाद उन्नति का संकेत देते हैं। अष्टम भाव में जब दशम भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो यह रिसर्च ऑकल्ट इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़े कार्यों में सफलता का संकेत देते हैं। गुप्त धन या विरासत से लाभ होने का भी संकेत देते हैं। जबकि यही ग्रह नवम भाव में विराजित हों, इस भाव में दशम भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो कैरियर में बहुत उन्नति देते हैं, नाम यश प्रतिष्ठा देते हैं, सरकारी नौकरी या बड़ा पद प्राप्त होने का संकेत देते हैं। दशम भाव के स्वामी स्वयं दशम भाव में विराजित हो, यानी स्वगृही होकर यहाँ विराजित हो तो यह भी बड़ा शुभ होता है। आप बड़ी कमाई करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग जैसे चीज़ों से लाभ प्राप्त करते हैं और आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी हो बड़ा पद हो जैसे चीज़ों को आसानी से प्राप्त करते हैं। एकादश भाव में यहाँ इस भाव में यदि दशम भाव के स्वामी विराजित हों तो यह भी अच्छा संकेत देता है। यह दोस्त मित्रों और बड़े भाई के सहयोग से सफलता का योग बनाता है। जबकि यहाँ द्वादश भाव में जब दशम भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो यह विदेश में कैरियर हॉस्पिटल या जेल से जुड़े काम आध्यात्मिक या गुप्त कार्यों में सफलता का संकेत देते हैं। यानी पहले भाव से लेकर 12वें भाव में जब दशम भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो
कुछ ना कुछ खास संकेत देते हैं। यदि आप उन संकेतों को पकड़ लेते हैं, उनसे जुड़कर कार्य करते हैं, तो निश्चित मानिए कि जीवन में आपको सफलता अवश्य में प्राप्त होती है। तीसरे पॉइंट के बाद आइए चौथे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि दशमेश पर ग्रह की दृष्टि युति योग का क्या फल होता है। दशमेश जन्म पत्रिका के लिए अत्यंत शुभ ग्रह बनते हैं। इस दशमेश के साथ यदि केंद्र त्रिकोण यानी पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो यह राजयोग की तरह फल देता है, यानी जीवन में लाभ ही लाभ देता है। इस पे इन तीनों भाव के स्वामी ग्रह की दृष्टि का होना भी राजयोग की तरह परिणाम देता है। जबकि छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ जब दशमेश आ जाते हैं तो जीवन में बाधा विघ्न और कष्ट विशेष रूप से देते हैं। इन भाव के स्वामी की दृष्टि भी दशम भाव के फलाफल को कम कर देता है। दशम भाव के स्वामी अगर अंश में कम बली हों, निर्बल हो रहे हों, तो भी मानकर चलना चाहिए कि कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्न अवश्य में देखना पड़ता है। यानी दशम भाव के स्वामी का बल, दशम भाव के स्वामी का किन ग्रहों के साथ क्या योग बन रहा है, इसे भली भांति जानकर ही आप जान पाते हैं कि दशम स्थान के स्वामी दशमेश बली हैं तो जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देंगे। जबकि यह निर्बल हो, किसी ग्रह के साथ दूषित हो रहे हों, तो जीवन में सफलता प्राप्ति में बाधा विघ्न देखना पड़ता है। जब दशमेश निर्बल हो रहे हो या किसी ग्रह के साथ युति बनाकर कमजोर हो रहे हो तो उसे शुभ करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। दशमेश के बलाबल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि दशमेश किन ग्रहों के कारण निर्बल हो रहे हैं। यदि दशमेश किसी ग्रह के साथ योग बनाकर, किसी अशुभ ग्रह के साथ युति बनाकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं, अपने फलाफल में कमी ला रहे हैं, तो उस अशुभ ग्रह के शांति का उपाय करना चाहिए। दशमेश के बलाबल को बढ़ाने के लिए दशमेश से जुड़े पूजा पाठ अवश्यमेव करना चाहिए। दशम स्थान के स्वामी ग्रह से जुड़े देवी देवताओं के पूजा आराधना भी दशम भाव के बलाबल को बढ़ाता है। जैसे सूर्य से लेकर शनि तक कौन ग्रह बन रहे हैं आपके दशमेश, उनसे जुड़े जो देवी देवता होते हैं उनके पूजा पाठ भी जीवन में लाभ देता है। तो आप भी अपने पत्रिका में यह देखें कि आपके दशमेश कहाँ किस स्थान पे विराजित हैं, दशमेश की स्थिति क्या है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके दशमेश की क्या स्थिति है, क्या वह शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि पूर्ण फलाफल नहीं दे रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए, इसे भी आप हमें कमेंट में प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।